हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, लोग कहते हैं कि धंधा बड़े आराम का है। हम लोग जहां आए हैं ये नात की महफिल है। नात कहते हैं हुजूर की तारीफ को, हुजूर के जिक्र में हम शरीक हैं। अब समझें, जब राहत इंदौरी ने ये शेर कहा कि हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, लोग कहते हैं कि धंधा बड़े आराम का है, तो इस सवाल के जवाब में एक नात का शायर मैदान में आया और उसने कहा कि राहत इंदौरी वो बात तुम्हारी थी, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि मेरी बख्शिश के लिए सिर्फ यही काफी है, मुझ गुनाहगार को तैबा की गली काफी है, और वो गजल है जो लहू मांगती है तुमसे मियां, नात कहने के लिए इश्के नबी काफी है, नात कहने के लिए इश्के नबी काफी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम जिस महफिल में आए हैं यहां सबसे ज्यादा इश्क की जरूरत है कि नहीं। आला हजरत ने बरेली की सरजमीन से सारी जिंदगी यही पैगाम दिया कि ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और आगे फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए क्यों। हजरात, बहुत जल्द मिंबर नूर पर करीब हुजूर पीर तरीक़त सरकार सुहेल मिल्लत की आमद होगी। बहुत देर से आप इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत के पाकीज़ा चेहरों की ज़ियारत फरमा रहे हैं। भाई मोहतरम राशिद रज़ा मरकज़ी बिल्कुल मुकम्मल तैयार बैठे हैं। अब आइए, चूँकि तकरीर तो आज इंशाअल्लाह आप मुफ्ती कासिम रज़ा मंजरी साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती मुइज़ साहब क़िबला से समाअत फरमाएंगे। इस वक्त हम और आप जिस महफिल में आए हैं, इस महफिल के अगराज़ो मकासिद को जान लें। हम जहां बैठे हैं इस महफिल का मर्तबा क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। हम यहां आए हैं तो आने का मकसद क्या है, यहां से जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे। ये जलसे जो अहले सुन्नत वल जमात के सजते हैं, इन जलसों की जरूरत क्यों है, हमारे मदारिस में तालीम क्या दी जाती है, इन तमाम तर पाकीज़ा निकात पर रोशनी डालने के लिए मैं उस आलिम दीन को आपके हवाले करना चाहता हूं। इल्म जिसकी अलामत है, इल्म जिसकी शनाख्त है, इल्म जिसकी पहचान है, वो जिस इलाके में पहुंचता है उस इलाके के लोगों के इल्म में इजाफा हो जाता है। आइए, मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ चाहता हूं कि इस वक्त आप खतीबुल हिंद खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना फारूक रजा साहब बिला बरकाती से मुलाकात करें। मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाएं और हजरत अल्लामा फारूक साहब बिला का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। सारे लोग मोहब्बत के साथ अपने हाथों को इसलिए उठाएं कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत फरमाते हैं, जो हाथ अल्लाह और रसूल के नाम पर उठते हैं उन हाथों में कभी कोई बीमारी नहीं होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत हजरत अल्लामा फारूक रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल मुहामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, तालीम व ताल्लुम के ताल्लुक़ से थोड़ी देर मुझे आप समाअत कीजिए। बादहू आपका जलसा और आप होंगे। दुनिया का सबसे पहला मदरसा जो बशक्ले मदरसा आया, क्या बात है, वो मक्कतुल मुकर्रमा में दारे अरकम में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मदरसा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसा किसी बिल्डिंग का नाम नहीं, मदरसा किसी मकान का नाम नहीं, मदरसा किसी टाइल और पत्थर लगे हुए कमरे का नाम नहीं। मदरसा जहां चंद लोगों को बैठा के अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खौफ,
दिल में दिलाया जाए उसी का नाम मदरसा होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हज़रात, सुभान तो अल्लाह। मैंने देखा कि दुनिया का सबसे पहला मदरसा दारे अरकम में क्या बात, मेरे मुस्तफ़ा ने कायम किया, और उस मदरसे में ऐसे ऐसे मुतालिमीन को बुलाया जिसमें अबू लहब था, अल्लाह अकबर, अबू जहल था, उतबा था, शैबा था, वलीद इब्ने मुगीरा था, अबू लहब व सुफियान था। क्या ये बात। तमाम के तमाम उसी मदरसे में एक 8 साल का बच्चा भी था। हाय हाय हाय, सुभान जब अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने तालीम व ताल्लुम के ताल्लुक से कहा है लोगों, ये लात झूठा है, ये मनात झूठा है, ये होबल झूठा है, ये सारे के सारे जिनके तुम परस्तिश करते हो, ये माबूदाने बातिल, ये सब झूठे हैं। क्या बात। लिहाजा उस वहदहू ला शरीक को मानो, वो खुदा एक है, वही इबादत के लायक है। इस मदरसे में सबसे पहले तालीम जो आपने देना शुरू किया है वो वहदहू ला शरीक की वहदानियत साबित करने के लिए, अल्लाह की उलूहियत साबित करने के लिए, अल्लाह की रुबूबियत साबित करने के लिए, अल्लाह की इलाहियत साबित करने के लिए। वो रब्बे कबीर को मेरे मुस्तफ़ा ने दारे अरकम में अबू लहब को बताया, अबू जहल को बताया, उतबा को बताया, शैबा को बताया, वलीद इब्ने मुगीरा को बताया। जब मुस्तफ़ा ने रब की अज़मत बताई, सबने सुन ली, और सुनने के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, अगर रब की रुबूबियत का कायल है तो सुन, वो रब मुझे खालिक व मालिक है, उसने मुझे पैगंबर आज़म बना के तुम्हारी तालीम के लिए भेजा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भागा, शैबा भागा, माशाअल्लाह, वलीद इब्ने मुगीरा भागा, अबू लहब भागा, अबू जहल भागा, सबके सब भाग गया, एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। एक माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिम रज़ा मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, मोहब्बत के साथ आप उलमाए अहले सुन्नत की ज़ियारत करते रहें, और बहुत ही पाकीज़ा गुफ्तगू अल्लामा फ़ारूक रज़ा साहब क़िबला बरकाती फरमा रहे हैं। आप मोहब्बत के साथ समात करते रहें। एक बच्चा 8 साल का, जब सब भाग गया, बैठ जाइए, बैठ जाए, सब बैठ जाए, भाग बैठ जाए, गया, माशाअल्लाह। और सबके भागने के बाद मुड़ के मेरे मुस्तफ़ा ने इस बच्चे को देखा तो कहा कि उतबा चला गया, हाय हाय, शैबा चला गया, वलीद इब्ने मुगीरा चला गया, अबू जहल चला गया, अबू लहब चला गया, शैबा चला गया, सरदाराने कुरैश सबके सब जा चुके, तू नहीं जाएगा। तो उस बच्चे ने कहा था, आपके गोद में परवरिश पाया हूँ, और आपके मदरसे में सबसे पहला मुताल्लिम मैं होने की हैसियत हासिल करना हूं। दुनिया का पहला मदरसा, हाय हाय हाय, और उस दुनिया के पहले मदरसे में कायनाते आलम का सबसे पहला मुतालिम जिसको दुनिया याद करती है वो मेरा अली है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद दुनिया जिंदाबाद। का सबसे पहला मदरसा, माशाअल्लाह। और पहला मदरसे का पहला मुतालिम कौन? बोलिए, अली। कौन? अली। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? थोड़ा सा बोलूंगा और मदरसे के ताल्लुक से थोड़ा सा सुन लीजिए। क्या बात है, माशाअल्लाह। मदरसा क्या है, उसकी इफादियत और अहमियत क्या है। सबसे पहले मदरसे का पहला मुतालिम, सबक याद है कौन है? अली हैं। नबी की नबूवत का इकरार किसी बड़े ने नहीं किया, माशाअल्लाह। नबी के मदरसे का सबसे पहला मुतालिम हजरत मौला अली ने किया, वो भी 8 साल की उम्र में। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, किनके साथ देने की बात कर रहा है? मालूम है मेरा रास्ता अमन के मैदान से जंग के मैदान तक जाता है, साथ देगा। बोले, मैंने आपकी नबूवत की गवाही पेश की है और मैं आपके मदरसे का पहला मुतालिम हूं। अबू जहल मानता है ना माने, उतबा मानता है ना माने, शैबा मानता है ना माने, अबू लहब मानता है ना माने, कोई माने या माने, ए मुस्तफा मैं मानूंगा, जहां जहां पुकारोगे वहां वहां मुझे
अल्लाह। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैंने जिंदाबाद आपकी नबूवत जिंदाबाद। की गवाही देखी। क्या बात है, माशाअल्लाह। ये बच्चे ने सबसे पहले नबी की नबूवत की गवाही दी। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, उस वक्त ना उतबा है, ना शैबा है, ना अबू जहल है, ना अबू लहब है, कोई नहीं। माशाअल्लाह। अब सुनो, दुनिया का सबसे पहला मदरसा, आज दुनिया के लोग कहते हैं, उनका दावा है, माइकल हार्ट ने अपनी किताब में लिखा है कि तकरीबन 1.25 लाख जबानें दुनिया में बोली जाती है क्या बात है। और तकरीबन 800 करोड़ लोग दुनिया में बसते हैं और इस 800 करोड़ में 1.25 लाख जबानें बोली जाती है। एक अकेले हिंदुस्तान में हजारों जबानें हैं, अलग अलग मुल्क अलग अलग जबानें, अलग अलग गांव अलग अलग जबानें, अलग अलग बस्ती अलग अलग जबानें। मगर सुनो, ये इनका दावा है कि दुनिया में 1.25 लाख जबानें हैं। फारूक रजा बरकाती कहता है, अरे तू कहता है कि 1.25 लाख दुनिया में जबानें हैं, मगर हम जब कुरान खोल के कुरान पढ़ते हैं तो आज से हजारों साल पहले, तकरीबन 8000 साल से भी पहले, रब तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों के जरिए हजरत आदम को 6 लाख जबानें अता कर दी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कितनी जबान है, कितनी जबान है, बोलिए कितनी जबान है? इनकी 1.25 लाख जबानें सिमट जाती हैं और इस 1.25 लाख जबानों में कोई कहता है कि ये जबान सीखो बेहतर है, कोई कहता है वो जबान सीखो बेहतर है, कोई कहता वो जबान सीखो बेहतर है, कोई कहता वो जबान सीखो बेहतर है, कोई कहता इंग्लिश सीखो बेहतर है, कोई कहता हिंदी सीखो बेहतर है, कोई कहता सवाहिली सीखो बेहतर है, कोई कहता बांग्ला सीखो बेहतर है, कोई कहता फारसियन सीखो बेहतर है। मगर सुनो, मैं कहता हूं सब जबानें अपनी अपनी जगह, मगर एक जबान जो आदम लेके आ गए, जो जबान मेरे मुस्तफा लेके आ गए, अरे वो जबान कायनात आलम में सबसे अफजल और आला इसलिए है। वो जबान मरने के बाद ना अब इंग्लिश है, ना हिंदी है, ना फारसी है, ना संस्कृत है, ना कोई जबान है, सारी जबानें बदल जाएगी, सबके जबा पे एक ही जबा होगी, वो अरबी जबा होगी। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुनो, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के तालीम का मिजाज कब से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के 1080 साल के बाद ऑक्सफोर्ड बनी, कैम्ब्रिज बनी, 490 साल के बाद, और ऑक्सफोर्ड की वजूद 480 साल के बाद। पहली यूनिवर्सिटी दुनिया के अंग्रेजों की, वो नबी मुकर्रम से 400, बोलो भाई, 480 साल के बाद। कितने दिन के बाद? 480 साल के बाद। नबी मुकर्रम के 480 साल के बाद आपने देखा कि आपको कोई तालीम का इदारा मिलता है। मगर सुनो, जब नबी मुकर्रम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमा के मदीनतुल मुनव्वरा आए, लहक के कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मदीनतुल मुनव्वरा आए तो ऐसा इदारा जिस इदारे में अबू बकर सिद्दीक की सदाकत मिल रही है, उमर को अदालत मिल रही है, अली को शुजाअत मिल रही है, उस्मान को सखावत मिल रही है, ये सारे तालीमी आमाजगाह अगर सबसे ज्यादा बेहतर तालीम है तो मदीनतुल मुनव्वरा में रौज़े रसूल के ठीक दक्षिण तरफ मैंने देखा एक चबूतरा है। उस चबूतरे में बैठकर मेरे मुस्तफा ने अबू बकर सिद्दीक को सदाकत अता की, उमर को अदालत अता की, उस्मान को सखावत अता की, अली को शुजाअत अता की, हसनैन करीमैन को बहादुरी अता की। तकरीबन 70 मुतालिमीन को मेरे मुस्तफा ने वहां पढ़ाना शुरू किया। कायनाते आलम का नक्शा वहीं से बदला। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो सुनो, तालीम तो हर आदमी हासिल करता है। माइकल हार्ट ने जब अपनी किताब में लिखा था 1000 लोगों को छांट के एक नंबर पे हमारे आपके नबी को, वो मसलकन मसनबन ईसाई है, मगर मेरे मुस्तफ़ा को उन्होंने सबसे बड़ा विद्वान और बेहतरीन समझदार और सबसे बेहतर अफजल आला माना और एक नंबर में लिखा
किसी ने पूछा था, जनाबे वाला आप तो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, उसको फॉलो करने वाले हैं, मगर आपने मुसलमान के धर्म गुरु मोहम्मद को 1 नंबर में क्यों लिखा, वजह क्या है? तो उस शख्स ने जवाब दिया था, और कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अपने नबी की जिंदगी को करवट करवट पढ़ा। मैं बेगर पढ़े किसी को कुछ मतलब कि नंबर नहीं दिया। मैंने अपने नबी के जिंदगी के हर करवट को पढ़ा। दुनिया के तारीख दुनिया में अगर एक नाम आता है वो हजरत ईसा मसीह का आता है। दुनिया के तारीख दुनिया में सबसे अरफो आला मकाम हासिल है तो हजरत ईसा को है। दुनिया को त्याग देने का भावना सबसे ज्यादा किसी में है तो हजरत ईसा में है। दुनिया छोड़कर खलवत नशीनी इख्तियार करने का सबसे अफजल आला मिजाज अगर किसी के पास है वो हजरत ईसा के पास है। मगर वो सिर्फ तारीख दुनिया थे, वो सिर्फ तारीख दुनिया थे, वो तारीख सल्तनत थे। वो दुनिया से किनारा कश होके जंगल में अल्लाह की इबादत करते थे। मगर मैंने मोहम्मद की हिस्ट्री पढ़ी है, उनकी जिंदगी पढ़ी है। सियासत में मुस्तफा सबसे 1 नंबर है, कानून में मुस्तफा सबसे अफजल आला है, पूरे तालीम में मुस्तफा सबसे बेहतर और बाला है। मैंने उनकी जिंदगी के हर गोशे को देखा तो सबसे बेहतर और आला वो बाला। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम हजरात, आपने मदरसा को समझ क्या रखा है? आज मदरसे का गिराफ घटाने के लिए बहुत लोग कोशा हैं। मदरसा घट जाए, लोग कुरान की तालीम ना पा पाएं, लोग कुरान की तालीम से आशना ना हो पाएं, इसके लिए जगह जगह काम हो रहा है। मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी का मेयार उसी वक्त नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, जामिया रज़विया रियाजुल उलूम, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठीक से बैठिए, ठीक है, बरकाती साहब ठीक से बैठिए, बैठिए असलमी साहब। मैं थोड़ी देर और मैं बोलूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा। एक बार लह के कह दिए सुभान अल्लाह। कुरान मजीद की बहुत मशहूर और मारूफ आयत मैंने तिलावत की, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुनिएगा, तवज्जो कीजिए। मैं अल्लाह फरमाता मैंने जिक्र को नाजिल किया और जिक्र की हिफाजत करेंगे। होना तो ये चाहिए था, इन्ना नहनु नज़्ज़लनल कुरान व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया, कुरान की हिफाजत करेंगे। तालीम के ताल्लुक से 2 बातें सुन लीजिए, उसके बाद बहुत जल्द अपनी बातें समेट रहा हूं। होना तो ये चाहिए था कि हमने कुरान को नाजिल किया, कुरान की हिफाजत करेंगे, मगर अल्लाह फरमाता है हमने जिक्र को नाजिल किया और जिक्र की हिफाजत करेंगे। माशाअल्लाह, ए मेरे परवरदिगार आलम, तूने जिक्र क्यों कहा, कुरान क्यों नहीं कहा? क्या लोगों के हाथ में कुरान, मदरसों में कुरान, मस्जिदों में कुरान, हाफिज के सीने में कुरान, बच्चा बोले तो कुरान, बूढ़ा बोले तो कुरान, अरबी बोले तो कुरान, अजमी बोले तो कुरान, भारत के बोले तो कुरान, हिंदुस्तान के बोले तो कुरान, पाकिस्तान के बोले तो कुरान। पूरी दुनिया में, पूरे कुरे अर्द में, 7 बर्रे आसम में, जहां जहां जाओ, जिस जगह जाओ, जिस गांव में जाओ, जिस कस्बे में जाओ, जिस शहर में जाओ, जिस बस्ती में जाओ, हर जगह यही आवाज मिलेगी, अल्लाह की किताब, अल्लाह का कुरान। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। कहता है कि हमने जिक्र की हिफाजत करनी है, हमने जिक्र को नाजिल किया। बोलो हमने, अरे बोलो, हमने जिक्र को नाजिल किया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र। मैंने कहा परवरदिगार ये जिक्र क्यों? क्या बात है? तो कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जरा अल्लाह, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस कुरान में अल्लाह ने
नमाज का जिक्र किया है, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, नमाज का जिक्र किया है, माशाअल्लाह। मगर नमाज कैसे पढ़े उसका जिक्र नहीं किया। रुकू का पता नहीं, सजदे का पता नहीं, क़याम का पता नहीं, सुजूद का पता नहीं, क़ऊद का पता नहीं। आप हज के बारे में पूछो, मुकम्मल व अतिमुल हज कह के रब ने आपको पैगाम दे दिया। सफ़ा कैसे जाओगे, मरवा कैसे जाओगे, मीना कैसे जाओगे, मुज़दलिफ़ा कैसे जाओगे, मकाम इब्राहिम में क्या करना है, सफ़ा में कैसे करना है, मुस्तजार में क्या करना है, मुस्तजाब में क्या करना है, रुकने यमानी में क्या होना है, रुकने शामी में क्या होना है, रुकने इराकी में क्या होना है, बीरे ज़मज़म के पास क्या होना है, सफा में क्या होना है, मरवा में क्या होना है, बीरे ज़मज़म में क्या होना है, हतीम काबा में क्या होना है, मीज़ाब रहमत में क्या होना है, मुल्तजिम में क्या होना है, इसका पता कौन बताएगा? हाय हाय हाय, क्या बात है, इसका माशाअल्लाह, पता कौन बताएगा? सुभान अल्लाह, अल्लाह फरमाता है वजू करो, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब तुम नमाज का इरादा करो, वइज़ा कुंतुम इलस्सलाह फग़सिलू वजूहकुम, जब तुम नमाज का इरादा करो तो चेहरा धो। अब बोलो आप क्या कर रहे हो, बोले जल्दी जल्दी बोलो, मैं समेट के हालात बोल रहा हूँ। उलमाए किराम का लंबा काफिला चला आ रहा, बोले अल हक के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बड़ा अल्लाह। मोहब्बत से। आप लोग क्या करते हैं, मस्जिद में जाते हैं सबसे पहले, हाँ वजू तो मैं नहीं कर रहा, वजू बनाते तो क्या करते वजू में, पैर धोते। और अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है, चेहरा धो। माशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है, अरे बोलो यार, अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है, चेहरा धो। आप क्या धो रहे हो, क्यों कुरान की मुखालिफत हो रही कि नहीं हो रही, बगावत कर रहे हो कुरान से। अल्लाह कह रहा है जब तुम नमाज का इरादा करो तो चेहरा धो। तो आप कहोगे मौलाना उलमा से मैं सुन चुका, होश की ना खुल लो, जरा होश की दवा पियो। अल्लाह कहता है कि चेहरा धो, मगर मेरे मुस्तफा कहते हैं कि हाथ धो, इसलिए कि फर्ज का मकाम बाद में है, पहले तो मुस्तफा तुम्हें इबादत। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात तो सैलानियत का पता हाथ बताएगा, उसका मजा और जायका मुंह बताएगा, क्या बात है, और उसका बू तुम्हें नाक बता देगी। तो मुस्तफ़ा के सुन्नत के साँचे में ढलो। अल्लाह ने नमाज को कहा पूरा पता नहीं, अल्लाह ने हज को कहा पूरा पता नहीं, अल्लाह ने ज़कात को कहा पूरा पता नहीं, अल्लाह ने आपको इबादत के लिए हज को कहा, नमाज को कहा, रोज़ा को कहा, ज़कात को कहा, पूरा पता नहीं। मौला कहा जाए तो रब ने कहा मेरा कलाम अनबोलता है और मेरा मुस्तफ़ा बोलता कुरान। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, मसलके आला हजरत, खलीफा सरकार सुहेले मिल्लत। माशाअल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह ने कहा, मैं कुरान की हिफाजत करूंगा, कुरान भी मेरा कलाम और मुस्तफ़ा की ज़बान भी मेरा कलाम। अगर अल्लाह ने सिर्फ कुरान को अपना कलाम कह देता तो ये नजदी, ये वहाबी, ये बदमज़हब सिर्फ कुरान कुरान की जो रट्टा लगा रहे हैं, जो इसकी बात कर रहे हैं, वो आज हमारे ईमान पे चौतरफा डाका डालते तो आप खड़े होकर दामन थाम के कहना, अरे तुम जानते नहीं हो सुबह क़यामत तक रब कुरान की भी हिफाजत फरमाएगा, हदीस मुस्तफ़ा की भी हिफाजत। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान कलाम अल्लाह, रब का है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्यार से कह दो। ये दोनों कलाम एक डायरेक्ट कलाम है, एक इनडायरेक्ट कलाम है। बेशक रब का कुरान जो 30 पारे के शक्ल में है वो डायरेक्ट है, और मुस्तफ़ा का कलाम जो इनडायरेक्ट है ये भी रब का कलाम है। इसीलिए रब ने इन्ना नहनो नज़्ज़लनल कुरान व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून नहीं फरमाकर ये फरमाया इन्ना नहनो नज़्ज़लनज़ ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैं इस जिक्र को नाज़िल कर रहा हूँ, सुबह क़यामत तक हिफाजत करूँगा। कुरान भी मेरा जिक्र है, हदीस मुस्तफ़ा भी मेरा जिक्र। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, क्या कहने से, जिंदाबाद जिंदाबाद इसका जिंदाबाद, पता कहाँ से मिलता, अरे बोलो यार, इसका पता कहाँ से मिलता? माशाअल्लाह, मस्जिद से नहीं मिलेगा। मस्जिद इबादत की जगह है, इबादत का ढंग मदरसे में मिलता है। मस्जिद बंदगी की जगह है, बंदगी का सलीका मदरसे में मिलता है। इसीलिए मदरसा अफजल है, इसलिए कि आपको रात भर इबादत करते रहो,
रात भर सजदे बजाता लाते रहो। अगर आपको तहियात याद नहीं, दुरूद शरीफ याद नहीं, दुआए कुनूत याद नहीं, ठोके कब तक मारते रहोगे? नमाज सही से अदा करने का तरीका तुम्हें मदरसा देगा और मदरसे में हाफिज कुरान और कारी कुरान बनाया जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जितना मुझे टाइम दिया गया था मेरा टाइम हो गया, मैं अपने टाइम को अब तरस नहीं कर सकता। अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।